नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, साप्ताहिक झारखंड करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम 5 से 13 नवंबर 2022 के बीच बनने वाले झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। जनरली फ्रेंड्स, यह वीडियो संडे मॉर्निंग को आता है और इसमें हम पूरे वीक का एक तरह से झारखंड करंट अफेयर का निचोड़ लाते हैं। क्योंकि डेली झारखंड में उतने अच्छे लेवल के प्रश्न बनते नहीं है कि हर दिन वीडियो बनाए जा सकें, तो वीक में एक दिन 10 से 15 मिनट देना झारखंड करंट अफेयर सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अभी वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो लैब असिस्टेंट का डेट भी आ रखा है और बहुत संभावना है कि जितने भी अन्य नियुक्तियां हैं जिनका नोटिफिकेशन आ रखा है, फॉर्म भराया गया, उनके भी डेट आ जाएं। तो यह क्रूशियल टाइम है। अभी आपको चाहिए कि ऐसा ना हो कि पूरा साल भर खूब मेहनत की, लास्ट के कुछ दिनों ना मेहनत करने की वजह से उसका नुकसान भुगतना पड़े। तो एज ए स्टूडेंट हमारा काम है पढ़ना, और तब तक पढ़ना जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आते हैं करंट अफेयर पे और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किन्हें संगीत नाट्य अकादमी के काउंसिल सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, नंदलाल नायक को संगीत नाट्य अकादमी के काउंसिल सदस्य के रूप में चुना गया है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। झारखंड की महान हस्ती पद्मश्री मुकुंद नायक के पुत्र नंदलाल नायक संगीत नाट्य अकादमी के काउंसिल सदस्य मनोनीत किए गए हैं। झारखंड से पहली बार किसी स्थानीय लोक कलाकार को इस पद के लिए चिन्हित किया गया। जब इन्हें चुना गया तो इन्होंने कहा कि झारखंड के जो लोक कला या संस्कृति है उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने का ये प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आने से पहले बता दूं कि संडे मॉर्निंग को सुबह 8 AM के आफ्टर बाद में हम एवरी सैटरडे संडे को झारखंड सामान्य ज्ञान, चूंकि झारखंड सामान्य ज्ञान का झारखंड के किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो वेटेज रहता है 40, किसी में 40 क्वेश्चन होते हैं तो किसी में 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से वेटेज है झारखंड जीके का बहुत ज़्यादा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एवरी सैटरडे संडे को एक फ्री मॉक टेस्ट लाते हैं, जो मैं खुद बहुत ही मेहनत से प्रीवियस ईयर वगैरह को एनालाइज करके तैयार करता हूँ। तो इसे आप जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए और रिव्यू भी दिया कीजिए कि ये कैसा है। वाकई आपको अच्छा लगेगा, एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, आपको पसंद आएगा। तो ये इसके लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा खोटा वगैरह के जो पेपर्स हैं उनके भी प्रीवियस ईयर पेपर्स या फ्री टेस्ट वीक में 1-2 आते रहते हैं, तो उसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स को हर जगह फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी अभी शॉर्ट्स वीडियो आएंगे आपको, जहाँ पे झारखंड मैप के थ्रू झारखंड जीके वगैरह के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो फॉलो कीजिए। बाकी मैं तो अवॉइड करने बोलूँगा सोशल मीडिया, केवल यूट्यूब का सहारा लीजिए, वो भी उतना ही जितना कंटेंट देखने के लिए। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो पिछले ही दिनों फ्रेंड्स 4 योजना स्टूडेंट, खास करके झारखंड के युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का योजनाओं को मंजूरी दिया, जिसको 15 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। बाकी इसे मंजूरी मिल गया, तो उसी में से एक है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो यहाँ से तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे भाई, ये जो 4 योजनाएं हैं वहाँ से पक्का प्रश्न बनेगा। योजना सीरीज में मैं डिटेल में एक एक योजना को बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे सरसरी नज़र से देखिए कि यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, अधिकतम 15 लाख ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए। कैबिनेट ने देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों से इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कमजोर आयु वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने का फैसला किया है। संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थी अपने रहने, खाने व अन्य जरूरी चीज़ों पर 15 लाख रुपये का अधिकतम 30% खर्च कर सकेंगे। मान लीजिए 15 लाख लोन लिए तो उसका 30% आप रहने खाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों को कोर्स समाप्त होने के बाद 4% की ब्याज दर पर ऋण चुकाना होगा। कोर्स समाप्त होने के 1 वर्ष बाद ऋण का EMI शुरू होगा। तो ये कितना अच्छा है, अगर जो गरीब है, जो बोलते हैं कि पैसा का अभाव है, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप पूरा जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आपको कोई ऋण नहीं लग रहा है, उसके 1 साल बाद तक भी ऋण नहीं लग रहा है, और देन 1 साल बाद स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी 4% का इंटरेस्ट है, जो कि बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, इसे अगर प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट किया जाता है तो बेस्ट है, ये छात्रों के लिए बेस्ट है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, पूछा है कौन सा कथन गलत है। यह योजना भी पिछले ही दिनों 4 में से यह दूसरा योजना है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना। तो इसकी इस संदर्भ में देखिए कुछ पॉइंट्स मैं लिख रखा हूँ, उसमें बताने का आपको गलत कौन है। ठीक है, पहला है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े छात्रों को निःशुल्क कोचिंग से जुड़ा है यह योजना। दूसरा है, इस योजना के पहले वर्ष
27,000 युवाओं को लाभान्वित करने का प्रयास मतलब लक्ष्य रखा गया है। कोचिंग संस्थान का 75% शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। 1 वर्ष तक हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका जो इनमें इन सारे पॉइंट्स में जो गलत है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन सी। यहाँ पे 100% शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। मतलब सोचिए, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वो अलग बात है कि वैकेंसी भी लेना है, बाकी तो ठीक है, वैकेंसी आते रहता है और होते रहता है, तब ये बेस्ट है कि आप तैयारी करवाइए सबका, और वो भी बिल्कुल फ्री है। आप बहुत जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उनसे सरकार टाई अप करेगी, और आपको मतलब जहाँ पे 50,000 60,000 इस तरह के फ़ी होते हैं जेपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे वो पैसा सरकार वहन करेगी। आप जाके वहाँ पे पढ़िए, और इसके अलावे आपको रहने खाने का अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी सरकार 2,500 पर मंथ आपको देने वाली है। तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ध्यान रखिए, और साथ ही जो आपके आसपास जो पढ़ने वाले छात्र हैं या फिर आप स्वयं इसका लाभ उठाने के दायरे में आते हैं तो इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है, सी। चलिए, तो इसका 100% शुल्क सही आंसर है। ठीक है, चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड स्थापना दिवस 2022 के मुख्य अतिथि कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर की मुख्य अतिथि होने वाली है। यहाँ से खूंटी भी जाएंगी, वहाँ ओली हाथू में भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल है वहाँ पे जाके वहाँ पे भी ये उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद ये वापस लौट के यहाँ पे जो झारखंड स्थापना दिवस का प्रोग्राम है उसमें भाग लेंगे। और वो जो 4 योजनाएं उन्हें भी मतलब उसी दिन से प्रारंभ किया जाएगा। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस व बिरसा मुंडा जयंती समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये पूर्व में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत किस जिले में की गई? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दुमका में किया गया। अगर आप रेगुलर पेपर पढ़ते हैं तो आप ये सबसे अपडेट होंगे, बड़े बड़े पूरे पेज में इस तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो वहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दुमका जिला को इस योजना के रूप में ऐतिहासिक सौगात दी गई है। 1313 करोड़ रुपए का यह योजना है। बाकी योजना में हम डिटेल में देखेंगे इसे। ठीक है, हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जे ईरानी का निधन हो गया। उन्हें निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो आपको ध्यान रखना है कि वे किस सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन? तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। टाटा के पूर्व एमडी डॉक्टर जे ईरानी का पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है पूर्व में। सातवां प्रश्न है, न्यूजीलैंड व बांग्लादेश दौरे के लिए झारखंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ईशान किशन का चयन किया गया न्यूजीलैंड व बांग्लादेश दौरे के लिए। बाकी तो इनका चयन वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए था, पर पता नहीं बुजुर्गों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है बीसीसीआई। ठीक है, आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा निम्न में से किस फसल की नई किस्म विकसित की गई है? तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा मटर का जो है ना नया किस्म विकसित किया गया, जिसे नाम विरसा मटर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिए। बीएयू के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मटर की उन्नत किस्म विरसा मटर विकसित की है, और इसे वंशावली चयन के माध्यम से वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। यह एक बौना प्रकार का पौधा है जो उन्नत किस्म का पौधा है, जिसकी उपज क्षमता 13 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। नौवां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किस शहर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? जिसका सही आंसर है आदित्यपुर में। भारत सरकार और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल से सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर के श्री डुंगरी में लगभग 25 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तैयार किया गया है, जो पूरे देश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। यहाँ यूके का एक डाटा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है एथलेटिक्स प्रतियोगिता में? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बसंती कुमारी के द्वारा राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की किस खिलाड़ी ने WFI ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है सिमरन बिलचन मींज ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आगे 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। तो हमारी झारखंड को पूरे देश भर में तीसरा स्थान मिला। ठीक है, इस संदर्भ में मैं पेपर कटिंग टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था, जहाँ पे डिटेल में इस संदर्भ में बताया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा कर दी है। इस पुरस्कार के लिए देश भर से 39 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें सबसे अधिक 10 विद्यालय गुजरात के हैं। झारखंड के कितने विद्यालय फ्रेंड्स? तो 3 विद्यालय हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से विद्यालय। झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। इन विद्यालयों का चयन हुआ है, देखिए कौन कौन से विद्यालय। कस्तूरबा गांधी विद्यालय
जिसका रैंक क्या है तो 15 सोनाहातु। कस्तूरबा गांधी विद्यालय नोवामुंडी 18th रैंक है, और उच्च विद्यालय टाटा वर्कर्स यूनियन कदमा जो है उसका 27th रैंक। ठीक है। 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस योग खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो इसका सही आंसर है अर्चना कुमारी को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में मंगलवार को हुए दीक्षांत समारोह में रांची की अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी अर्चना कुमारी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, चलिए यहाँ से याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष कौन है, डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। तो ये अरगोड़ा रांची की रहने वाली है अर्चना कुमारी ने योग विषय में अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द यौगिक इंटरवेंशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंसी अमंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नामक शीर्षक पर अपना शोध प्रस्तुत किए थे। ठीक है। इसके अलावा जेएसएससी एग्जाम को देखते हुए स्टैटिक जीके मैं शुरू किया हूँ, झारखंड स्टैटिक जीके, जिसमें पहले वीडियो में प्रमुख स्टेडियम बताया हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स या संभावित प्रश्नों और इन डिटेल में जितना बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है उस प्रकार से तैयार किया हूँ। तो यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जाके स्टडी फॉर गोल्स प्लेलिस्ट वगैरह विजिट कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। 14वां प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 झारखंड को किस ग्रेड में रखा गया? ठीक है। इसका सही आंसर है A1 ग्रेड में झारखंड को रखा गया है। पिछले बार झारखंड A2 ग्रेड में था, इस बार के जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार हुआ है और झारखंड चला गया है A1 ग्रेड में। भारत सरकार ने हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में झारखंड की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना बेहतर बताई गई। इसमें अलग अलग बिंदुओं पर राज्यों का मूल्यांकन किया जाता है। कुल 1000 अंकों के आधार पर शैक्षणिक स्थिति व संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष A2 ग्रेड में था झारखंड, जबकि इस वर्ष A1 ग्रेड में है। वर्ष 2019-20 में झारखंड को 1000 में 790 अंक मिले थे, जबकि इस बार 841 अंक मिला है। झारखंड की खिलाड़ी अनु प्रियदर्शी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनु प्रियदर्शी कुश्ती खेल से जुड़ी हुई है। 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की किस शॉर्ट फिल्म को हॉलीवुड गोल्ड अवार्ड्स के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक मूवी है जिसे हॉलीवुड गोल्ड अवार्ड्स के लिए चुना गया है। शॉर्ट फिल्म जो नाटक है फ्रेंड्स वह जो है सोनाहातु पंडाडी गांव के बच्चों के बीच छऊ नृत्य के प्रति रुचि और इसकी लोकप्रियता पर आधारित है, जो हॉलीवुड गोल्ड अवार्ड के लिए चुनी गई है। ठीक है। 17वां प्रश्न है, हाल ही में 22वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स गोमिया बोकारो में। जनरली हर वर्ष यह सम्मेलन यहीं पे होता है, तो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत लालपनिया के संथालियों के महान तीर्थ स्थल लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ में गुरुवार को 2 दिवसीय 22वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म सम्मेलन शुरू किया गया है। अच्छा, ये गुरुवार मेंशन नहीं करना, ठीक है। बाकी याद रखिए कि 22वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया है? तो गोमिया बोकारो में काफ़ी है। ठीक है। लुगुबुरु घंटाबाड़ी संथाल समुदाय की काफ़ी पुराने समय से एक धरोहर है। इस धरोहर की सभ्यता को होड़ दिसोम या सोसनोक जुग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि सोसनोक जुग या होड़ दिसोम के नाम से किसे जाना जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन देगा वो, तो उस हिसाब से आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबों को गाइड करने के लिए हमने खाकी वर्दी का जुनून सीरीज स्टार्ट किया है। तो अगर आप एक्साइज कांस्टेबल या भी जितने भी बेल्ट वाले जॉब हैं, जस्ट लाइक फोर्स वाले जॉब है झारखंड में, IRB हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो, एक्साइज SI हो या झारखंड SI हो, तो वहाँ पे कैसे तैयारी करें उसका स्ट्रैटेजी बैक टू बैक क्लासेस वाइज बताया जा रहा है। तो पहले वीडियो मैं बनाया था जहाँ पे झारखंड दरोगा का SI के लिए क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, तो ये सब भी आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को संपूर्ण देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो ये तो सभी जानते हैं किस तिथि को, पिछले ही वर्ष इसका घोषणा किया गया है। 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। हाल फिलहाल न्यूज़ में था कि देश के जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ पर भी यह मनाए जाने का घोषणा किया गया। ठीक है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, कहाँ? तो उली हाथू खूंटी में। और 15 नवंबर 2000 को इसी दिन को आधार मानते हुए झारखंड राज्य का निर्माण भी किया गया था। ठीक है। झारखंड के खिलाड़ी शीर्ष आदित्य किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको बताना है शीर्ष आदित्य किस खेल से जुड़े हुए हैं। आंसर है शूटिंग से जुड़े हुए। ठीक है। साउथ कोरिया में 18 से 19 नवंबर तक एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये शीर्ष आदित्य भाग लेंगे। आपको बता दूं शीर्ष आदित्य जो है झारखंड के पहले शूटर हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीर्ष आदित्य किस खेल से जुड़े हुए हैं, बहुत संभावना है। ठीक है।
20वां प्रश्न है, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से जुड़ी हुए हैं। यह प्रश्न को मैं दोबारा इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में इसमें आंसर बिल्कुल सब सही था, लेकिन फ्लो में मैं आंसर तीरंदाजी बोला था। तो अब ध्यान रखिए, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी हॉकी की खिलाड़ी है, ठीक है। सलीमा टेटे और निक्की प्रधान पे मैं बायोग्राफी बना रखा हूँ, लगभग 40,000 प्लस लोगों ने देखा है, तो आप वहाँ से भी इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं, क्योंकि ये भारत में झारखंड की खिलाड़ी जो भारत के लिए मतलब राष्ट्र ओलंपिक में भाग लिए हैं, तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान से जुड़े प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स झारखंड के कुछ करंट अफेयर। इसके अलावा आप झारखंड समान ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी प्रमाणित वे में। ऐसा नहीं है कि जो मतलब जब भी हम चीज़ों को, जहाँ भी कंट्राडिक्शन होता है वहाँ पे चीज़ों को मतलब क्रिस्टल क्लियर करके हम अपडेट करते हैं। तो झारखंड समान ज्ञान का अगर आप सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको झारखंड समान ज्ञान का एक कोर्स मिलेगा, जहाँ पे लगभग 7,500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टारगेट है, जिसमें 3,500 के आसपास अपडेटेड है। 40 क्वेश्चन का झारखंड जीके का 100 प्लस सेट्स होंगे, जिसमें अभी 30 अपडेट हो चुके हैं जब मैं करंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ करंट अफेयर। तब टॉपिक वाइज यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और झारखंड का इकोनॉमिक या फिर झारखंड की जनजातियाँ, इस तरह से सारे टेस्ट मिल जाएंगे। और विगत वर्ष के प्रश्नों को भी यहाँ ऐड किया जा रहा है, साथ ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी इसमें ऐड किए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल ₹99 में आप इसे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कीजिए और इसी बहाने अपने टेस्ट लगाइए और झारखंड जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे सारे वीडियो का ट्रेंड रहा है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता हैं, ठीक है, सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता। तो ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, महेश पोद्दार, अश्विन श्रीवास्तव या अनुराग दीक्षित। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का फुल लेंथ टेस्ट है, तो उसमें आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट, इसके अलावा विगत वर्ष के प्रश्न, साथ में गणित और रीजनिंग का बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन डाला जाए, तो इसी तरह एक एक करके मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन अपडेट किए जा रहे हैं। तो 12 टेस्ट का सॉल्यूशन 12वां सेट कल ही पिछले दिनों ही अपडेट किया गया, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी इसमें और सुधार करेंगे कि कल को जाके आगे, फिलहाल तो नहीं, जैसे हमें समय मिलता है हम इसके वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन भी लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का क्वेरी है इन सब के अलावे, तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे तो आप फॉलो करते ही हैं, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट है आप पूछिए, बहुत से बच्चे पूछते हैं, मैं जैसे फ्री रहता हूँ उन्हें अपने स्तर से बेस्ट आंसर देने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, फ्री फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे, और किसी प्रकार क्वेरी है तो इस पर कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मतलब ढूंढते हुए आएगा कि हाँ भाई आपने मेहनत किया है, आपको चुना जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम कभी भी मेहनत बेकार जाता है। तो अगर आपको जॉब चाहिए भाई, 60 साल अच्छे से रहना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको तो एटलीस्ट 6 महीना तो सेक्रीफाइस करने होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी एग्ज़ाम होंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।